किसी को तकलीफ है सुबह 6 बजे ठंडे में आना पड़ता है, अच्छा मौसम होता है, दोपहर में तो धूप भी हो निकल जाता है, कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं। किसी को दिक्कत नहीं है ना? नहीं। और खाना यहाँ 10 बजे मिल जाता है आप लोग को, मिड डे मील वाला भोजन मिलता है ना, मध्याह्न भोजन? टाइम टेबल से लेकर क्या कोई तकलीफ है आपको? बहुत तकलीफ है। क्या तकलीफ? हम लोग को सुबह भोर में ही जग कर यहाँ पर आना पड़ता है, 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर से चल के। घर में 6 बजे इसकी माँ जगबे नहीं करती है। 6 बजे कोई खाना बना कर देगा, 4 बजे जगेगी तब तो इसको खाना। गरीब के बाल बच्चे हैं। गरीब के बच्चे आते हैं, इस तरह के प्रशासन बनाए जा रहे हैं। एक किसको नहीं पता है कि यहाँ गरीब के बच्चे आते हैं? सबने वही कहा कि जो स्कूल को अपना घर समझते थे, केवल उनको ही तकलीफ हो रही है। खाकर आते हैं। खाकर आते हैं ना? नहीं, कौन कौन है जो कभी नहीं खाकर आते हैं? कभी कभी ना नहीं बनाते। इसमें कौन कौन है जो सुबह खाना खा कर आता है? हम भी। मतलब ये सारे लोग हैं जो खाना खा करके आते हैं सुबह सुबह। घर पे खाना बन जाता है ना? बोलो। हाँ। खा कर आते हो ना? और यहाँ 10 बजे फिर खाना मिल ही जाता है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है ना? और सुबह ठंडे ठंडा मौसम होता है, पढ़ाई लिखने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठंडे में आना, ठंडे में पढ़ाई करना, फिर टाइम से घर चले जाना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। और यहाँ खाना मिलता है टाइम से 10 बजे? देखिए ये एक चीज क्लियर कर दूं, जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि सुबह के टाइमिंग है वो गलत है। बच्चे भूखे आते हैं, कुछ बच्चों के नाक से ब्लडिंग आया, ऐसे वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ है। और यहाँ पे मैं बच्चों से ही राय लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और बगैर किसी से बात किए मैं बच्चों से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, और बगैर इन्हें कुछ समझाए डायरेक्टली इनसे पूछा कि क्या आपको सुबह खाने में दिक्कत होता है? घर से खाना मिल जाता है? आप प्राइवेट स्कूल में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी 6 बजे खाना बच्चों को मिलता है, घर से लोग बना कर देते हैं, क्योंकि जब बच्चों का टाइमिंग ही 6 बजे है तो घर के लोगों की जिम्मेदारियां बनती है कि हम खाना भोजन सुबह के दें। बाकी यहाँ पे 10 बजे का मध्याह्न भोजन भी इनको मिलता है यहाँ पे 10 बजे खाना ना? मिलता है। तो दिक्कत इसमें क्या है? कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ नहीं है ना? नहीं। अभी घूम क्यों रहे हो आप लोग इधर? जा रहे क्लास में। क्या हुआ था अभी? छुट्टी पे था? क्या हुआ था? लंच हुआ था। अच्छा, खाना खाने के बाद? ठीक है, आप लोग जाओ स्कूल में जाओ। तो मैं यही कहूँगा कि जो ये निर्णय लिया गया है उसको बिल्कुल इसी तरह रखा जाए। आप प्राइवेट के भी जाएंगे तो यही टाइम टेबल है, और वहाँ पे भी सुबह के 6 बजे से ही इस क्लास लगाए जाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं मात्र अभी 11 बजने वाले हैं और इस समय कितने आज चल रहे हैं और कितने टेम्परेचर बढ़ चुके हैं। तो फिलहाल जो टाइमिंग है वो सही है। तो प्रिंसिपल आप ही हैं? हाँ। अच्छा। तो बस अभी तो अपने हम वहाँ पे आपसे भी पूछा, आप मिले थे मेरे से, तो यही समझना है कि ये टाइम टेबल से लेकर क्या कोई तकलीफ है आपको? बहुत तकलीफ है। क्या तकलीफ? हम लोग को सुबह भोर में ही जग कर यहाँ पर आना पड़ता है, 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर से चल के। और जब हम लोग वहाँ 5 बजे जगते हैं, यहाँ 6 बजे पहुँचते हम लोग को दिक्कत है, खाना भी नहीं हम लोग खा पाते हैं। तो के पाठक का तो ये कहना है कि आप 15 किलोमीटर क्यों रहते हैं? आप पास में, जब आपको दिया गया है यहाँ पे पोस्टिंग, तो आप पास में क्यों नहीं रहते? तो 15 किलोमीटर का अंदर कहीं रहने का साधन रहेगा तबे तो। मान लीजिए मेरा शिवसागर है, तो शिवसागर से हम डेरा लिए हैं, वहाँ से जब यहाँ आएंगे, शिवसागर यहाँ से 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर है, तो वहाँ से चलने में समय लगेगा ना। किसी के पास साधन है, किसी के पास पैदल आना है, समय लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, के पाठक का ये कहना है कि प्राइवेट स्कूल भी 6 बजे से चलते हैं, उसमें तो लोगों को दिक्कत नहीं होती। 6 बजे से कहाँ चलता है? 6 बजे चलते हैं, बहुत से स्कूल हैं जो 6 बजे चलते हैं। तो अभी तो गर्मी में छुट्टी हो गया प्राइवेट स्कूल। बिल्कुल। छुट्टी वाला तो मसला आप लोग का है कि छुट्टी गर्मी का जो होना चाहिए था वो नहीं मिला, वो एक अलग कंसेप्ट है। बट अगर हम टाइमिंग की बात करें तो मतलब आपको आने जाने में तकलीफें हैं? एकदम तकलीफ है। बच्चों को क्या दिक्कत है? बच्चों को बहुत, कितना बच्चे इसी में बिना भोजन किए घर से आता है, बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। वही चीज हम देखने आए हैं। हाँ, क्योंकि बहुत से चीजें हमने देखा है। अभी कल ही मेरा 2 बच्चा गिर गया, उसको किसी तरह हम लोग पानी ORS घोल दिए तो सही हुआ। तो खाने की वजह से? हाँ, खाने की वजह से। घर में 6 बजे इसकी माँ जगबे नहीं करती है। 6 बजे कोई खाना बना कर देगा, 4 बजे जगेगी तब तो इसको खाना बना कर देगी। तो सर सुबह सब लोग 4-5 बजे जग जाते हैं गाँव देहात में। जाग जाते हैं तो सब उतना एक्टिव नहीं ना है। ये लोग गरीब के बाल बच्चे हैं। तो सबको पता है कि सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे आते हैं, अमीर के बच्चे आते नहीं है। सारे के सारे गरीब की बातें। एक ऐसी धारणा बना दी गई है, और ये वीडियो भी ऐसे बनाकर वायरल किया जा रहा है कि नाक से ब्लडिंग हो रहा है, बच्चों का बेहोश हो जा रहे हैं। आपने भी ऐसा कहा, गरीब के बच्चे आते हैं, इस तरह के प्रशासन बनाए जा रहे हैं। एक किसको नहीं पता है कि यहाँ गरीब के बच्चे आते हैं? बच्चा पता रहता तो फिर आदमी जानते नहीं क्या कि मैंने इस 6:30 बजे से था तो मन काम चल जाता। लेकिन 6 बजे बहुत सुबह रह रहा है। हाँ। मिशन दक्ष में कितने बच्चे आते हैं आपके? मिशन दक्ष में हमारे पास 32 बच्चे हैं। अच्छा, अभी 12 बजे के बाद 32 बच्चे यहाँ पर? हाँ। कितने टीचर हैं यहाँ पे टोटल? 3 हैं। बच्चे कितने हैं? बच्चे यहाँ पर हैं 90।
अच्छा, ठीक है। उपस्थित हुए हैं आज 72। मिड डे मील में अपना गैस पे बनता है, बैठे हुए? गैस पर बनता है, आइए दिखा देते हैं। नहीं वो हमें नहीं देखना है, बस हमें बच्चे से भी राय नहीं थी। अभी फिलहाल हमने बच्चे से भी आपके सामने पूछा तो बच्चे तो बोले हमें कोई दिक्कत नहीं है 6 बजे खुलने से। सर मेन समस्या तो यही है, बच्चों को ये राय मैंने ले हम लोग लिया। इतना इस सबको व्यवस्था किए हैं ना, व्यवस्थित किए हैं कि इन लोग को कोई दिक्कत नहीं है। सभी जगह ऐसा व्यवस्था नहीं मिलेगा। एक बार बच्चों से राय ले लें हम। हाँ एकदम ले लीजिए। कोई नहीं बैठ जाओ। बस एक चीज़ आप लोग से पूछनी थी। आप लोग में से कुछ लोग बाहर मिले थे मेरे से, किसी को तकलीफ है सुबह 6 बजे ठंडे में आना पड़ता है, अच्छा मौसम होता है, दोपहर में तो धूप भी हो निकल जाता है, कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं। सुबह का मौसम होता है, ठंडा होता है, सही टाइमिंग है, किसी को दिक्कत नहीं है ना? नहीं। और खाना यहाँ 10 बजे मिल जाता है आप लोग को, मिड डे मील वाला भोजन मिलता है ना, मध्याह्न भोजन। फिर दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई इसमें बेहोश भी हुआ था क्या कल परसों? कोई बच्चा है जो इसमें बेहोश हुआ था? कौन है वो? नहीं आया। अच्छा वो नहीं आया। किस कारण से हुआ था? मतलब वो गर्मी की वजह से? तो सर ये ठीक है, धन्यवाद सर। देखो इतनी उमस है ना कि आप बाहर भी जाएंगे तो लोग ऐसे भी, अगर पानी की कमी हो, डिहाइड्रेशन की वजह से वो गश्ती मारना ऐसे चलता है नॉर्मली। लेकिन अगर हम एक्सक्यूज़ दें इसका कि केवल टाइमिंग की वजह से बच्चे को इस तरह से परेशानियां हो रही है, तो लगता है कि सही है कहीं ना कहीं सिस्टम को गलत नहीं किया जा रहा। अगर हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को तो गलत टाइमिंग है, गलत है सर। हाँ हाँ आपके डीएवी में ट्रेनिंग चल रहा था अभी 2 दिन पहले, हम वहाँ भी गए। वहाँ हम थे वहाँ। हाँ तो शायद आप नहीं मिले, हम सारे हेड मास्टर से वहाँ पे बात किए। सबने वही कहा कि जो स्कूल को अपना घर समझते थे केवल उनको ही तकलीफ हो रही है। ऐसा बात नहीं है। हम शिक्षकों की बात कर रहे हैं, नहीं। प्रिंसिपलों की बात कर रहे हैं उसी ट्रेनिंग से, हाँ। क्योंकि वो वैसे ही ईमानदार शिक्षक होते हैं जो इन सभी चीज़ों के। कल हम खड़ारी में कुछ स्कूलों में गए थे, वहाँ के प्रिंसिपल कह रहे हैं हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम लाइक सैलरी लेते हैं लाख रुपया, किस बात की लेते हैं? लाख रुपया ले रहे हैं, हमको टाइमिंग से हम आ ना पाए, हम एक्सक्यूज दे कि सुबह का 6 बजे बहुत टफ टाइमिंग है, क्या दिक्कत है? 2-4-5 मिनट लेट तो हो जा रहा है। हाँ। उसके ऊपर हम लोग का फोटो खींच के डाला सर जा 5 रहा मिनट है। पहले हम क्यों नहीं आ जाएं? मान लीजिए कुछ बाई चांस कभी कुछ हो गया। हाँ ठीक है। तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ केवल हैं जैसे बाकी आपको दिखाया था मैंने, टीचरों का कहना था कि केवल जो शिक्षक अपने स्कूल को घर समझते हैं उन्हीं को तकलीफें होती है, बाकी जो ईमानदार टीचर होते हैं और पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और बच्चों को कैसे हम एक बिहार जो एक आज मरियल और गरीब स्टेट बना होता है उसको कैसे हम सशक्त और मजबूत बनाएं, क्योंकि शिक्षा एक बुनियादी और बेस होता है, उसी के आधार पर बिहार और बिहार के या राज्य का देश का भविष्य सुधरता है। तो उस चीज़ को हम कैसे तंदुरुस्त करें इस पर ध्यान देते हैं, ना कि टाइमिंग को लेकर। कुछ लोगों को परेशानी आई इस तरह से लेकर के, बाकी में फिलहाल मैंने आपको इस स्कूल के बच्चों की राय दिखाई। उनका मानना ये है कि हमें इस टाइमिंग से कोई तकलीफ नहीं है, हमें यहाँ पे मध्याह्न भोजन भी मिलता है और सुबह का मौसम होता है जो कि सही है। तो मैं इस चीज़ को फिर से दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो अफवाहें फैलाई जा रही है, केवल फर्जी अफवाहें फैलाई जा रही है, उस पर ध्यान न दे करके जो टाइमिंग है उसको कंटिन्यू रखा जाए। और प्राइवेट में भी ये चीज़ें चल रही है, मैंने कल आपको प्राइवेट के स्कूल को भी दिखाया था कि उनकी टाइमिंग क्या है और वहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सही है और इसको जारी रखा जाए। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस तरह की खबरें और भी दिखाते हैं। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।